नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। 26 अगस्त से शुरू होगा मानसून का सत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की कैबिनेट की बैठक, कई बड़े बदलावों को दी मंजूरी। कोरोना से दुनिया में मौत के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। एक बार फिर भारत में हुई 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 793 नए संक्रमित। बीते 24 घंटे में हरियाणा में हुई 8 लोगों की मौत। और अब हरियाणा में साइबर क्राइम पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश में खोले जाएंगे साइबर रिस्पांस सेंटर, लोगों को मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि सदन की बैठक 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सत्र की अवधि सदन की कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, जिसकी बैठक 26 अगस्त को होनी है। यही नहीं, हरियाणा मंत्रिमंडल ने पंचायती भूमि का अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्राम आम भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जबकि बयान में कहा गया है कि 5000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की मौजूदा जुर्माना राशि प्रतिवर्ष भूमि की कलेक्टर दर के 1% के बराबर नहीं, बल्कि भूमि के पट्टे के मूल्य को ध्यान में रखते हुए भूमि की वर्तमान कलेक्टर दर के 10% से ज्यादा तक बढ़ाई जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते दिन 1007 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब तक 48,040 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के मामले में भारत अब अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में अब तक 1,70,415 और ब्राजील में 1,05,564 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 24,61,191 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17,51,555 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब 6,61,595 एक्टिव केस हैं। बीते दिन 66,553 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के लिए 8 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई, जिससे जांच की कुल संख्या 2,68,45,688 पहुंच गई। प्रति 10 लाख पर जांच की संख्या बढ़कर 19,453 हो गई है। हरियाणा में कोरोना ने 8 और मरीजों को अपना शिकार बना लिया है। इस संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या अब 511 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 44,817 हो गई है। 24 घंटे में सूबे में 793 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 792 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि पानीपत में 3, फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम, सोनीपत और अंबाला में 1-1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। संक्रमण की दर जहां 5.63% है, तो वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 83.64% हो चुका है। हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामले में उठाए गए कदमों में सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी ने बैठक में भी हरियाणा के प्रयासों की सराहना की है। कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई और इसकी न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों के बारे में अवगत कराया, जिस पर न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे ने हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए प्रयासों से राज्य में सड़क हादसों में पिछले साल जून के मुकाबले इस साल 17.64% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 6 महीने में जनवरी से जून 2020 के बीच सड़क दुर्घटनाएं, मृत्यु दर और हादसों में घायलों की संख्या में भी
26.71% और 26.77% और 26.88% की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर जिले में साइबर रिस्पांस सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर डिजिटलीकरण और तेजी से आधुनिकीकरण के कारण उभरती चुनौतियों के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा साइबर सेल को और मजबूत करेंगे। बैंक धोखाधड़ी, भुगतान गेटवे का मिसयूज, फेसबुक, ट्विटर आदि सहित साइबर संबंधी सभी शिकायतों का इन केंद्रों के माध्यम से निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार के कारण साइबर अपराध में तेजी देखी गई है, क्योंकि जालसाज लोगों को ठगने के लिए वर्तमान में पैदा की गई स्थिति और अनिश्चितता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेंटर विशेष साइबर कर्मियों की तैनाती के साथ मजबूत किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के काम में तेजी लाने के लिए सृजित किए गए नए पदों पर 9 IAS और HCS अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिला पालिका आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए 8 IAS अधिकारियों में नगर निगम हिसार के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग को हिसार का जिला पालिका आयुक्त नियुक्त किया गया है। नगर निगम रोहतक के आयुक्त प्रदीप गोदारा को रोहतक का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त और श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुरुग्राम के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह को गुरुग्राम का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। इसी तरह नगर निगम यमुनानगर के आयुक्त धर्मवीर सिंह को यमुनानगर का जिला पालिका आयुक्त नियुक्त किया गया है। करनाल के उपायुक्त करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम करनाल के आयुक्त निशांत कुमार यादव को करनाल का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। नगर निगम अंबाला के आयुक्त पार्थ गुप्ता को अंबाला का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। नगर निगम पंचकुला के आयुक्त महावीर सिंह को पंचकुला का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। नगर निगम सोनीपत के आयुक्त जगदीश शर्मा को सोनीपत का जिला पालिका आयुक्त लगाया गया है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरी तरफ से और बाबा कालिदास धाम परिवार से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार की वादाखिलाफी के चलते कोरोना योद्धाओं का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा वर्करों की 7 अगस्त से हड़ताल चल रही है। आशा वर्करों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो मजबूरन आशा वर्करों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाना पड़ेगा। सीटों से संबंधित आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के जिले भर की आशा वर्करों की लगातार हड़ताल चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठी आशा वर्करों का कहना है कि सरकार ने उनका 8 सेवाओं पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मासिक आमदनी में भारी गिरावट आई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के साथ 2018 में एक साथ समझौता हुआ था, जिसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया, जिसके कारण मजबूरी में आशा वर्करों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। आशा वर्करों की जो हड़ताल है वो 7वें दिन पर आ चुकी है, लेकिन सरकार हमारी अभी कोई मांगों का समझौता नहीं कर रही है। अगर हमारी इन मांगों का जो हमारी 2018 की मांगे हैं उनका समझौता नहीं हुआ, ये हड़ताल है जो, तो अनिश्चितकालीन भी जा सकती है जी। क्या क्या मांगे हैं? मांगे है जी, जो हमारा 8 एक्टिविटी है, जो हमारी उसका काम का 8 एक्टिविटी का जो 50% है वो दिया जाए, स्मार्टफोन दिया जाए, और जो हमारी अलमारा है जो 2018 की मांग है वो दी जाए। कोविड-19 के दौरान आशा वर्करों को कहा गया था कि आपको अप्रैल से और जून तक का 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन आशाओं को वो भी काट दिया गया है। भवानीखेड़ा के दादी गौरी और गोगाजी मंदिर में इस बार कोई आयोजन नहीं हुआ, जिसके चलते मंदिरों में भीड़ कम ही नजर आई। कोरोना की महामारी की सावधानी सतर्कता को लेकर गोगाजी सेवा समिति ने इस बार कबड्डी और नवमी अवसर पर भीड़ इकट्ठी करने वाले अलग अलग आयोजनों पर समिति के फैसले से रोक लगा दी थी, जिससे इस बार दादी गौरी मंदिर और गोगाजी मंदिर परिसर में भीड़ का नजारा कम ही देखने को मिला। इसके अलावा गोगा नवमी अवसर पर मंदिर परिसर में किसी भी अनहोनी की सावधानी सतर्कता को लेकर प्रशासन पे मुस्तैद रहा।
मंदिर परिसर में बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को समिति द्वारा सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर परिसर में जाने की इजाजत दी गई, जिससे कि कोरोना की महामारी से बचाव हो सके और इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान समिति सेवक नरेंद्र ने बताया कि कोरोना की महामारी के चलते इस बार समिति ने फैसला लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया जाएगा और मंदिर में भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। इस कोरोना महामारी के चलते यहाँ भीड़ न के बराबर है। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोगी है और यहाँ समिति के सदस्य भी वह समय अपने जो श्रद्धालु आते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो इक्का दुक्का ज़्यादा लगभग 10 या 20% के अनुसार आते हैं। वो वहाँ मास्क और सैनिटाइज़र करने के बाद ही मंदिर में यहाँ मंदिर के बाहर ही पैड़ियों पर सुबह सूचा भोजन निकालते हैं। सबसे पहला निवाला बाबा गुगा के नाम से निकाला जाता है, उसको यहाँ भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। जींद शहर में सड़कों पर आवारा गाय और सांडों का आतंक लगातार जारी है, जिससे शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाय रात में सड़कों पर अक्सर लड़ती हुई देखी जा सकती हैं, जिससे कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से भी की, मगर प्रशासन की तरफ से अब तक उस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की नाक तले आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। शहर के जयती मंदिर के पास गौशाला होने के बावजूद भी गाय और सांड सड़कों पर ही घूम रहे हैं। यहाँ भी कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन का कोई अब तक उसने कदम नहीं उठाया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक और सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर मारकंडा उपमंडल के गांव शरीफगढ़ में देर शाम एक शराब से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया और फिर पलट गया। ट्रक अंग्रेजी शराब से भरा हुआ था, जो अंबाला से पानीपत जा रहा था। मौके पर शाहबाद थाना के एसएचओ देवेंद्र सिंह पहुंचे और ड्राइवर को शाहबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बहुत बेहतर इलाज के लिए ड्राइवर को जयप्रकाश अस्पताल में रेफर कर दिया। कैंटर पलटने का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्सीडेंट है और इसमें वाइन है और जैसा कि हम बिल्टी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपको पता चला हो तो ड्राइवर को तो चोट लगी नहीं है जी। ड्राइवर यहीं पे है या तो कैसे हो सकता है, यहीं है ड्राइवर भी, और अगर चोट लगी है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। इसमें हमने पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज हैं, मोस्टली इनकी जो लेफ्ट साइड ही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ट्रक से गिरा है या रोड पे गिरा है। बाकी हमने जो इसको मेडिकल किया है, इसमें कोई भी एक्सीडेंट वाली बात नहीं है, ना ही कोई स्मेल है, ना ही ऐसी एक्टिविटी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।